अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ फ़ारूकुल हसन साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर कारकुन है तहरीक लब्बैक पार्टी के। तो आज हम इनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब फ़ारूक हसन साहब, आप ये बताएं, ये एक्चुअल जो चीज़ें चल रही हैं, जब ये सारा मामला स्टार्ट हुआ तो अब से लेकर अब तक आपको इंटरनली क्या क्या कह सकते हैं सुनने को मिला कि उसके बाद जब स्टार्ट हुआ और तब से लेकर अब तक इंटरनली किस किस लोगों की आपको कॉल्स आई, किस किस लोगों ने क्या क्या कहा, थोड़ा सा आप बताएं ताकि ये जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इन सबको भी पता चले कि एक्चुअल मैटर है क्या। आप जब से ये मुआहदा हुआ है उस वक़्त का पूछ रहे हैं या जब से गिरफ़्तारी हुई है अमीर मोहतरम की, तब का सवाल? मेरे कहने का मतलब ओवरऑल था, ज़रा कंसाइज करके थोड़ा सा बताएं। जी, असल में आज से तकरीबन 6 माह कबल फ़्रांस के बदबख्त और मलऊन सदर ने नबी अलैहिस्सलाम की सरकारी तौर पे इहानत की। तो हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन मुसलसल 1 महीना गवर्नमेंट को कहते रहे कि सरकारी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है, आप सरकारी तौर पे उसका जवाब दें। तो जब ये नहीं माने तो फिर उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं 15 नवंबर को नामूस रिसालत मार्च के लिए। तो फिर उस वक़्त भी क्रैकडाउन हुआ, उस वक़्त भी जबर तशद्दुद और बड़े बड़े मज़ालिम ढाए गए, लेकिन तहरीक लब्बैक फैज़ाबाद पहुँची। उसके बाद मुआहदा हुआ कि जनाब हम अकेले अगर सफ़ीर को निकालेंगे तो बाकी पार्टियां जो हैं वो आलमी जो है गवर्नमेंट्स के आगे हमें जलील करेंगी, लिहाजा हम इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे तो बाकी जिस तरह पार्लियामेंट की राय होगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। तो हम इस बुनियाद पे कि यार पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो इंशाअल्लाह जो इसमें बैठने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, जब हुजूर की इज़्ज़त के मामले का बिल आएगा तो वो ज़रूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। इस पे हमने इन्हें टाइम दिया 3 माह का, हालांकि टाइम ये बनता नहीं था। आप देखें ना, खान साहब को एतमाद के वोट की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने 2 दिन में सारा कोरम पूरा कर लिया। आज हमारे ख़िलाफ़ जब उन्होंने वो समरी भेजने की बारी आई तो हमें कलअदम करने के लिए, तो आज उन्होंने 1 ही दिन के अंदर वो सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए तो 1 घंटे में भी सारा कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने 3 माह का टाइम मांगा। तो हमने कहा ये कोई ना कहे कि मौलवी जो हैं वो ज़िद पकड़ जाते हैं, टाइम नहीं देते, तो हमने इन्हें टाइम दिया। 3 माह का जब वक्त करीब आने लगा तो इन लोगों ने फिर हमसे रब्ता किया कि आपकी मेहरबानी, आप हमें टाइम दें। तो हम इंशाअल्लाह अपने मुआहदे पे कायम हैं, जिसमें शेख रशीद साहब भी थे, नूरुल हक कादरी साहब थे और कुछ रियासत के ज़िम्मेदारान थे। और हमारी तरफ से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की मुज़ाकराती टीम के सरबराह डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब, अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अज़हरी साहब और जनाब हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ साहब, तो ये हमारे साथी थे। तो उनके इसरार पे हमने उन्हें 2 महीने का मज़ीद टाइम दिया, जिस पे उन्होंने कहा कि जनाब मिन्नोआन ये मुआहदा 2 महीने तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो अब सरी ज़्यादती ये है कि आप एक मुआहदा तोड़ते हैं, ऊपर मीडिया पे आके आप किरदार कुशी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं कि कल शेख साहब ने कहा कि हम अपने मुआहदे पे कायम हैं। अगर आप अपने मुआहदे पे कायम हैं तो बिल पेश करें, हम उठ के चले जाएंगे, हमें कौन सा शौक़ है रोडों पे बैठने का। अच्छा, ये जो बिल की बात हुई, जो आपकी सारी बात हुई, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फ्रांस का सफ़ीर है इसको हुकूमत क्यों नहीं निकालना चाहती? क्यों ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा होता जा रहा है? लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये भी सरवाइव कर रहे हैं, तो एक्चुअल गवर्नमेंट के क्या फ्रांस के सफ़ीर से फ़वाइद? देखें जी, ये कहते हैं कि अगर हमने सफ़ीर निकाला तो बाकी यूरोपियन जो है वो सारे नाराज़ होकर अपने सिफारती अमले को वापस ले जाएंगे। पहले तो अगर आपको ये लगता है कि जनाब ये मुआहदा नाकाबिल अमल है तो आपको मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। बंदा उतनी बात करता है जितनी उसकी औकात होती है। आपने समझा है कि शायद ये पीटीआई के वर्कर हैं कि मैं इन्हें कहूँगा कि करोड़ नौकरियाँ, तो उन्हें वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मैं कहूँगा 50 लाख घर, तो वो सोशल मीडिया पे बने हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उन्हें पता नहीं जिनसे वो मुआहदा कर रहे हैं वो लब्बैक वाले हैं। तो पहले तो उन्हें वो चाहिए था कि वो मुआहदा पहले सोच समझ के करते। यहाँ पे एक बात जो दुखी बात है और इंतहाई तकलीफ दे बात है, आज से चंद साल कबल
स्पेन की एक लड़की ड्रग्स सप्लाई करती हुई अमेरिका के एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती है और अमेरिकन उसको सज़ा देने के लिए जिस वक्त अपनी हिरासत में लेते हैं तो स्पेन उस अपना सफ़ीर वापस बुलाता है, उनका एम्बेसडर निकालता है और कहता है कि हमारी औरत हमारे हवाले करो, हम खुद तहकीक करेंगे अगर इसका कसूर हुआ, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी औरत जो है उसको कोई और मुल्क अपनी कस्टडी में रखे। हम कहते हैं यार कि वो काफिर हो के एक ड्रग्स बेचने वाली एक खातून के लिए स्टैंड ले लेते हैं, तुम कलमा पढ़ के अपने नबी के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। फिर कहते हो कि हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, और फिर कहते हैं शेख साहब ने कहा कि जनाब जिस तरह की करारदाद ये लाना चाहते हैं तो ये आलमी सतह पे पाकिस्तान जो है वो एक शिद्दत पसंद मुल्क के तौर पे देखा जाएगा। आप मुझे बताएं कि फ़्रांस के गुस्ताख के ख़िलाफ़ अगर हम फ़ैसला लाएं, हम तो शिद्दत पसंद हों, और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी जो करे वो शिद्दत पसंद नहीं है, तो आप उसके लिए सख्त लफ्ज़ बोलते हुए परेशान हैं। और क्या सख्त लफ्ज़ हैं कि उनके एम्बेसडर को भेजना है, इसके लिए आपकी टांगें काँप रही हैं। यार उन्होंने आपके नबी की तौहीन की है और आप उनके एम्बेसडर की तौहीन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि जनाब तशरीफ़ ले जाइए। तो आप इतनी भी अगर आप में इखलाकी ज़रूरत नहीं है तो बंदे को वैसे डूब मरना चाहिए। ये कैसा है कि जनाब के हम कहते हैं कि कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी हैं, और ऊपर से नारे भी लगाता है मैं मुजाहिद ख़त्म नबूवत हूँ, फ़लाँ हूँ, ऐसा हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं। ये बिल्कुल वैसे मुझे मुजाहिद लग रहे हैं कि वो एक जंग में इनाम लगा कि जो दुश्मन फ़ौजी का कोई सर उतार के लाएगा तो उसको जनाब इतना इनाम मिलेगा। तो शेख साहब की तरह का एक मुजाहिद था, वो जंग के बाद गया, जब सारा कुछ अमन हो गया तो किसी मरे हुए फ़ौजी की टांग काट के ले आया। तो उसने कहा कि ये जनाब इनाम निकालिए, मैंने भी टांग काटी है जनाब एक काफिर की। तो उन्होंने कहा कि सर क्यों नहीं? कहते सर जी कोई पहले ला गया सी। मसला ये है कि ये इस तरह के मुजाहिद हैं कि ये मुनकरीन ख़त्म नबूवत के साथ भी बैठे हैं और ये ख़त्म नबूवत की हिफाजत के नारे भी लगा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि कल रबवा टाइम्स ने शेख रशीद को शाबाश दी है। अगर कादियानी शेख रशीद पे खुश है तो आप मुझे बताएं, अगर मुनकर ख़त्म नबूवत खुश है तो फिर ये कैसा मुजाहिद ख़त्म नबूवत है जिसमें कादियानी भी खुश है और वो फिर भी मुजाहिद ख़त्म नबूवत है। मुजाहिद ख़त्म नबूवत वही होता है जिसका नारा बच्चे बच्चे को याद होता है, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। असल में ये है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट जो है ये तो नहीं इंतज़ार कर रही कि ताहिरुल कादरी साहब ने जो पहले जो प्रोटेस्ट किए थे धरने, तो ये जो तहरीक लब्बैक पार्टी है ये खुद ही थक कर जो है वो बस कर देगी? देखें जी, वो मैं किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ताहिरुल कादरी साहब का धरना तो 60 दिन था, खान साहब का धरना उससे दुगने दिन था, 126 दिन था। तो खान साहब 1000 2,000 4,000 पर डे के ऊपर और रोज़ाना पिकनिक मना के और दुनिया जहान की फहाशी उरियानी अपने धरने में करके धरने को कामयाब नहीं कर सके। ये मोहम्मद अरबी के फ़कीर बग़ैर जनाब आला 1 रुपया लिए हुए अपने जनाब किसी ने जानवर बेचे, किसी ने जनाब चीज़ें बेची, फिर भी सब कुछ अपना सर तक लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमने वादा किया है रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। इस नज़रिए से पीछे नहीं हटना कि मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। तो इसलिए हमारे धरने का उनसे मुआवजा नहीं है। उन्हें पता है कि जनाब ये वो लोग नहीं हैं जो थकने वाले हों, इनसे बड़े बड़े खुद थक जाते हैं, ये थकने वाले हैं ही नहीं जनाब। आपको जवाब मिल गया हो। इसलिए अगर वो हमें बर्दाश्त करते हैं तो मैं तो कहता हूँ जनाब आपने बड़ी जल्दी की है, आप बर्दाश्त करते हैं, हम आपको रोडों पे हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे के सामने भी बैठ के हमने दिखाया। अभी हम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के जनाब आला मरकज़ के साए में हज़रत के फैज़ान की बरकत से यहाँ पे बैठे हैं और कैसी अजीब बात है, इतने जबर के बाद ज़ौक़ पहले से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा फ़ारूक साहब, आप जो है
अच्छा फ़ारूक साहब, ये जो है आपने भी अभी कहा है कि बहुत सारे मतलब जितने भी धरने हुए यहाँ पर पहले भी हुआ और अब भी होने जा रहे हैं, तो ये 1 घंटे के नोटिस पे जो है आप इतनी पावर है कि बंद कर सकते हैं। तो क्या सर आप ये बता सकते हैं कि एक्चुअली इस एजेंडे के पीछे है कौन, कौन सी लॉबी है जो इस इशू को सॉल्व नहीं होने देती, और कौन से हमारे जो इदारे हैं जो इसको बेसिकली बैरियर इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि खान साहब के वो बहुत बड़े दुश्मन हैं ऐसे वज़ीर मुशीर जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि इनको ताकत से कुचला जा सकता है। वो खान साहब के हामी नहीं हैं, वो उनके दुश्मन हैं, और वो इदारों के भी दुश्मन हैं, इदारे और स्टेब्लिशमेंट के भी वो दुश्मन हैं जिन लोगों ने ये फ़ैसला करवाया है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि अवाम के बग़ैर क्या इदारे की कोई वैल्यू है? क्या अवाम सारी एक तरफ खड़ी हो जाए, मुखालिफ हो जाए, और पुलिस एक तरफ खड़ी हो जाए, और मुल्क के अंदर इदारों और अवाम के दरमियान एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसके बग़ैर कोई इदारे की वैल्यू है? तो इदारों में जो बच्चे जाते हैं वो हमारे बच्चे हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों, और इस्लामाबाद में आपको मैं बताऊँ कि इस्लामाबाद में जो बच्चा शहीद हुआ है, आप हैरान होंगे कि उसका वालिद इस्लामाबाद पुलिस में ख़ुद मुलाजिम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि गोली मारने वाला पुलिस वाला है, जो यहाँ से गोली चल रही है तो वो वालिद उस फोर्स में है, और जिसने गोली खाई है वो लब्बैक के साथ खड़ा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यार दोनों तरफ से कलमा पढ़ने वाले हैं, कि हम कोई अलग अलग नहीं है। ये सबसे बड़ा जालिम वो बंदा है, वो हो सकता है खान साहब खुद हो सकता है कोई इनका मुशीर हो सकता है शेख साहब खुद हो सकता है कोई शेख साहब को भी जनाब आला पट्टी पढ़ाने वाला हो, लेकिन वो बहुत बड़ा जालिम है जिसने बाप और बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया है कि एक गोली चला रहा है, गोली चलाने वाला भी कलमा पढ़ रहा है, और जनाब कह रहा है नारे तकबीर, चलाओ भाई गोली, और वो कहता है जनाब नारे हैदरी, मार सीधी गोली मार, सीधी गोली मार। आप मुझे बताएं कि हम यहाँ पे क्या बम लेके बैठे हुए? हमारा जुर्म अभिनंदन से भी बड़ा है। क्या हम बारूद बरसाने आए थे? वो तो चाय पी के चला गया कि यहाँ पे, और उससे पूछते हैं जनाब चाय आपको अच्छी लगी, कैसी लगी हमारी चाय? तो वो बारूद बरसाने आए, चाय पी के चला जाए। हम हजूर का नारा लगाने के लिए आए, कोई जबड़े तोड़ा के चला जाए, गोली खा के चला जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोग 3 दिन से जो है अच्छा आप लोग यहाँ पे 2-3 दिन से जो है हैवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को डेफिनेटली मुश्किलात का भी सामना करना पड़े। देखें जी, हम तो बैठे हैं, रोज़े की हालत में भी ये हुजूर के ग़ुलाम इसी तरह बैठे रहते हैं। रात को भी रसूलुल्लाह के ये ग़ुलाम दुरूद शरीफ पढ़ते, तिलावत करते, नात पढ़ते रात गुजारते हैं। मैं वैसे समझता हूँ, अभी तक मैंने वैसे बाकायदा तौर पे आर्मी को नहीं देखा, और अल्लाह करे कि हम देखें भी ना कि आर्मी हमारे सामने हथियार लेके आए। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त ना आए। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान आर्मी अपनी आवाम के सामने इस तरह आए और मेरे पाकिस्तान में वो हालात हों जो मकबूजा कश्मीर में है, मेरे पाकिस्तान में वो हालात हों जो फ़लस्तीन में है। अल्लाह कभी हमें ऐसा वक्त ना दिखाए। हमारे पाकिस्तान में एक ही चीज़ है, और फ़ौज को 3 स्लोगन दिए गए हैं, ईमान, तकवा और जिहाद। तो इसकी गोली बॉर्डर के पार वाले और बॉर्डर की हदूद की जो खिलाफ वर्जी करने वाले उस दुश्मन मुल्क के फ़ौजी के लिए है, अपनी आवाम के लिए नहीं है। और अगर किसी को शक है तो गुजरांवाला में गालिबन जब वहाँ से पाक फ़ौज की गाड़ी गुज़रती है, शायद आपने वीडियो देखी हो, तो पाक फ़ौज का जवान कहता है रिजवी तेरे जान निसार। पाक फ़ौज का जवान कहता है कि अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। तो मैं तो नहीं समझता कि भाई ऐसा हो, और अगर इस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को तो अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका ऐसे ज़ालिमों के शर से पाकिस्तान को महफूज फरमाए। अच्छा फ़ारूक साहब, यहाँ सामने दीवार पे लिखा हुआ है कि साद रिजवी को रिहा करो और फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो। तो इन दोनों में से अगर हुकूमत आपको एक चीज़ कहे कि एक चीज़ पर हम आपके साथ रजामंदी इख्तियार करते हैं, तो क्या चीज़ होगी? देखें जी, पहली चीज़ तो यह है कि हमारे लिए फ्रांसीसी सफ़ीर की जो मुल्क बदरी है वो मुआहदे में शामिल है। तो
हमारे अमीर मोहतरम हमारे लिए हमें हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ, ये सारे कहते हैं कि अगर हम सबको जेल में डाल दें और साद भाई को छोड़ दें तो हम जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन ये हमारे जज्बात हैं, ये हमारे जज्बात हैं। लेकिन साद भाई के ज़रिए, एक पुलिस वाले भाई के ज़रिए से पैगाम पहुँचाया था। अब पता नहीं वो पैगाम सही था या वैसे फेक खबर है, ये तो वो आएंगे तो सही उसकी तस्दीक होगी। कि साद भाई ने ये फरमाया कि अगर दो चीज़ों में से आपको एक इंतखाब दिया जाए कि मुझे छोड़ना है या फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालना है, तो आप फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकलवा देना, हम पाकिस्तान की अदालतों से बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा फ़ारूक साहब, ये देखा जाए तो माजी की जो चीज़ें देखी जाएँ तो शेख रशीद साहब जो हैं वो आप लोगों के लिए सपोर्टिव थे, तो अचानक क्यों उनके जो ये तेवर बदल गए? एक्चुअली हुआ क्या? थोड़ा सा बताएं यहाँ पर सब लोगों को, ऑडियंस को, कि एक्चुअल मैटर क्या था, क्यों अचानक से बाजी उन्होंने फेर ली? देखें जी, तब मसला ये था कि शेख साहब की अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, तो आज उनकी अपनी गवर्नमेंट है। कल जो चीज़ें उनके लिए हलाल थीं आज हराम हो गई हैं। हालांकि कल भी हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े थे, हम आज भी हुजूर की नामूस के लिए खड़े हैं। तो क्या वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे या क्या इंटरनल मैटर क्या है? देखें जी, अगर वो इसको सीरियस लेते तो इतनी वो हिमाकत वाली बात ही ना करते। बैठे भाई, तशरीफ। ये काफिला आ रहा है आपके सामने, ज़रा ये घुमाइए। कैमरामैन मेरा दिखाएगा यहाँ पर जो है। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी, ये जो इस टाइम सोए हुए होते हैं तो बस आप देख लें कि हम किसी को पैसे दे के नहीं लेके आए। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस टाइम सोते हैं या वीडियो गेमें खेलते हैं या फिर ड्रामे देखते थे, लेकिन ये बाबा जी की मेहनत है कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने 4 साल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी रसूलुल्लाह की इज़्ज़त का पहरेदार बना दिया जनाब। अच्छा, जो अब सूरत हाल चल रही है, इमरान साहब का कहना है, इमरान खान साहब का कहना है कि मदीना की रियासत बनेगी, तो आप क्या समझते हैं जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ये इशू है, तो इसके अकॉर्डिंगली या जो वैसे ओवरऑल जो हालात चल रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मदीना की रियासत के लिए काबिल हैं या नहीं, बनाने के काबिल हैं या नहीं? देखें जी, मदीने की रियासत में वादे नहीं तोड़े जाते, मदीने की रियासत में मुआहदे नहीं तोड़े जाते। मदीने की रियासत में काफरों से भी वादा हो जाए तो वो वादा पूरा किया जाता है। तो अपने तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रियासत मदीना के लिए वादे का पासदार होना ज़रूरी है। मुसलमान जब काफिर से भी वादा कर लेता है तो वो उसको भी पूरा करता है। आप कलमा पढ़ने वालों से वादा करके मुनरिफ होते हैं और फिर रियासत मदीना की बात करते हैं, ये तो उन्हें ख़ुद को सोचना चाहिए हम क्या कहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें यहाँ पर टाइम दिया और ये थे सारे प्रोटेस्ट के सूरत हाल। और मज़ीद अल्लाह आपको जज़ा दे कि आप आए। वैसे तो हमारी बात सुनने की भी बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है, कहते लब्बैक गल सीधियाँ गल्लां कर दे। सर मैं यहाँ पर जो है जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है मैं तब से कवरेज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी, आपकी सारी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर दे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आपके सामने काफ़िला आया, इस तरह जौक दर जौक लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह मुआहदा आपको पूरा करना पड़ेगा। ये आपने मैसेज देना है गवर्नमेंट को कि आपने जो अपनी रियाया से वादा किया है
उस वादे को पूरा कीजिए। हम उससे 1 इंच न पीछे हैं न आगे हैं, हम उसी बात पे खड़े हैं जो आपने क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन से वादा किया था, और उसी अंदाज के साथ खड़े हैं, उसी नारे पे कि मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। अच्छा, एक जो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के दौरान कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके थोड़े से आप नाम यहाँ पर ज़रा बता दें। उस वक़्त मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर एजाज साहब थे, वज़ीर दाखिला गालिबन वो थे, और नूरुल हक कादरी साहब थे, और हमारी तरफ से डॉक्टर शफीक अमीनी साहब थे, और साथ में थे, अल्लाह आपका भला करे, सैयद इनायतुल हक शाह साहब, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से हमजा शफ़कात साहब भी थे, आईजी इस्लामाबाद। इसके अलावा कुछ और ज़िम्मेदारान भी थे। मज़ीद उसकी डिटेल की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे मुज़ाकराती जो टीम के शुरका हैं वो आपसे बात करेंगे। हाँ, अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी साहब भी थे, तो वो फिर आपको मज़ीद तफसीलात बता सकते हैं कि और कौन कौन इसमें शामिल था। मैंने जो मुआहदा पढ़ा है उसके ऊपर वज़ीर दाखिला साहब के साइन थे, और आईजी इस्लामाबाद उनके साइन थे, और नूरुल हक कादरी साहब गालिबन उनके भी साइन। तो जो दूसरी पार्टी थी, वो जो मेन जो मुआहदे के अंदर जो दूसरी पार्टी थी जो इस मुआहदे के अंदर थी, तो वो उनके क्या बयान आते हैं अब? वो तो आज वैसे नूरुल हक कादरी साहब का चेहरा बड़ा उड़ा उड़ा था, बड़े परेशान थे कि हमारे भाई पाबंदी आपने हमारे ऊपर लगाई है, घबराना हमें चाहिए था, और घबराना आपको पड़ गया है कि चलो अगर पाबंदी की आप बात करते हैं तो हम उदास होते तो बात समझ में आती, आपका उदास होना ये हमें समझ में नहीं आया। वो एक ना कहावत है, वो कहते हैं कि एक बंदा वो कुल्हाड़े के साथ ना लकड़ी काट रहा था, तो वो जूं कुल्हाड़े को मारता ना लकड़ी के ऊपर, तो दूर बैठा हुआ एक बंदा ना, वो जब कुल्हाड़ा उसमें लगता ना लकड़ी पे, तो वो दूर बैठ के करता उसने कहा भाई जोर मेरा लग रहा है, हूँ तुम्हारी क्यों निकल रही? भाई पाबंदी तुमने हमारे ऊपर लगाई है, हम तुम्हारी पाबंदी की बात से घबराए नहीं जनाब, आप किस लिए घबरा रहे हैं? हौसला कीजिए, मुआहदा पूरा कीजिए बस। ये थे जनाब फारूकुल हसन साहब। हम लोगों ने इनसे जो है कोशिश की है इंटरनली मैटर्स जानने की, तो आप भी हमदोश अदनान को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।